सूरह तकवीर पे जब आते हैं आप, तो क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। शुरू हो जाता है और सारी आयतें क़यामत, और उसमें फिर एक बड़ी अजीब कसम है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं उन तमाम के दरमियान में बिल्कुल ब्लैक होल पड़ा हुआ है, सब ओके, में। समझ गया। अब इसको ज़रा समझिएगा, जितनी गैलेक्सीज घूम रही हैं वो किसके गिर्द घूम रही हैं? ब्लैक होल के ब्लैक गिर्द। होल के। हमारी गैलेक्सी किस ब्लैक होल के गिर्द घूम रही है? उसे कहते हैं सेजिटेरियस ए, बहुत बड़ा ब्लैक होल। हमारा सूरज, हमारी ज़मीन, चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, बिल्कुल ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज किसके गिर्द घूमता है? उस सेजिटेरियस ए। के 255 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर, एक गैलेक्टिक ईयर वो कंप्लीट करता है, सेजिटेरियस ए के गिर्द घूमता है। अब सेजिटेरियस ए एक ब्लैक होल है, उसको चाहिए था कि हर चीज़ को खींच लेता, क्योंकि ब्लैक होल की प्रॉपर्टी ये है कि हर चीज़ को खींच लेता है, क्रश करता है। और ये तमाम गैलेक्सीज के दरमियान में ये ब्लैक होल मौजूद हैं। अब ज़रा यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि जब ब्लैक होल हर चीज़ को खींच लेता है तो फिर क्यों नहीं खींच रहा? ये वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि गैलेक्सीज के दरमियान एक और फोर्स है जिसको हम कुछ नहीं जानते, न्यूट्रलाइजिंग फोर्स जिसे कहते हैं, जो उसको उस तरफ खींच रही है। ब्लैक होल इस तरफ खींच रहा है, एक फाइट है और उसमें बड़ा बैलेंस बना हुआ है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में कहते हैं कि हमने मीज़ान कायम किया। वो एग्जैक्टली वही मेरे ज़हन में आया। और स्पेशली जिस तरह आप वो जो समुद्र में दो पर्दे रखे हुए हैं कि एक तरफ आपको एक समुद्र है, दूसरी तरफ तो दोनों मिक्स नहीं हो रहे, मीज़ान है। असल में ब्लैक होल इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें हम हर तरफ निकल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समेटता रहूँ कि ज़्यादा दूर ना नहीं, क्योंकि मीज़ान में हम जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा ज़मीन और चांद का और सूरज का। पर कुछ ब्लैक होल्स एक्टिव होते हैं, वो कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। तो हर एक गैलेक्सी के दरमियान में एक ब्लैक होल है। अब डार्क एनर्जी क्या है, साइंस को कुछ नहीं पता। आपको पता है हमारी 95% यूनिवर्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है। एब्सोल्युटली 95%, जिसके बारे में हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ डार्क एनर्जी क्यों एक्सपेंशन हो रही है और स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से फैल रहे हैं, हम नहीं जानते। हम तो जानते नहीं ना कि है क्या, पर वो इतनी बैलेंस हो रही है कि जो इधर से ग्रेविटी खींच रही है और उधर से डार्क एनर्जी लेके जा रही है, दोनों में एक मीज़ान बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। अब जब कभी भी एकदम डार्क एनर्जी ख़त्म हुई तो ये जितने दरमियान में ब्लैक होल्स हैं ये खींचना शुरू कर देंगे। तो सब कुछ ऐसे लिपेट लिया जाएगा जैसे कागज़ों का तोमार लिपेट लिया जाता है, रुई के दालों की तरह उड़ते, सब कुछ खींच लिया जाएगा। ऐसे होगा, ज़रा सोचिए। मैं जहाँ चला गया मुझे समझ वही चीज़ आ रही है। अच्छा, हर चीज़ को लिपेट लिया जाएगा और वो किससे होगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ब्लैक होल को समझना भी बड़ा